बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे CTIs की जॉब्स के हवाले से जो इंटरव्यू प्रेपरेशन है उस हवाले से जितनी गाइडलाइंस हैं वो मैं आपको दूंगा और आपने अपनी प्रेपरेशंस कैसे करनी है उस हवाले से डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो CTIs के इंटरव्यूज़ के हवाले से पूछ रहे थे कि सर उस हवाले से थोड़ा गाइड कर दें। तो आज की इस वीडियो में इस हवाले से मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने अपनी जो इंटरव्यू की प्रेपरेशन है वो कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इंटरव्यू का जो आपका मेरिट लिस्ट है उस हवाले से डिटेल्स शेयर कर दूँ, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे थे कि सर जो मेरिट लिस्ट है वो क्या अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट जो है वो वेबसाइट पर अपलोड होगी या फिर जो कॉलेजेस हैं, जो कंसर्न हमारे जो भी कॉलेज हैं जहाँ पर जिसके लिए हमने अप्लाई किया, जिस कॉलेज में भी अप्लाई किया, या फिर वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा और लिस्ट जो है वो वहाँ पर डिस्प्ले होगी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। यस, देखिए यहाँ पर ये डिटेल से मेंशन है, फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्लेस्ड एट द नोटिस बोर्ड ऑफ कंसर्न कॉलेज 7/10/2024, यानी कि 17 अक्टूबर को आपने चले जाना है जिस कॉलेज में भी आपने अप्लाई किया, वहाँ पर उनके नोटिस बोर्ड पर वो लिस्टें लगी होंगी मेरिट लिस्ट की। ठीक है, आपने वहाँ से वो लिस्ट देख लेनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो इंटरव्यू स्केड्यूल होगा वो उसके अकॉर्डिंग आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, पहली बात तो यह है कि आपको पता ही वहाँ से चलेगा कि आपका इंटरव्यू है भी या नहीं, यानी कि आप एलिजिबल हैं इंटरव्यू के लिए या नहीं, क्योंकि अप्लाई तो आपने कर दिया है, बट आपको कैसे पता चलेगा? वेबसाइट पर आई डोंट थिंक सो कि वेबसाइट पर मेंशन होगा। वैसे आप चेक कर लीजिएगा, बट मेरा नहीं ख्याल वेबसाइट पर मेंशन होगा। इस हवाले से मुझे वैसे कंफर्म नहीं है, मगर 90% यही है कि आपकी वेबसाइट पर मेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो आपने अपने जो कंसर्न कॉलेजेस हैं आपने वहाँ जाना है, वहाँ जाकर आपने मेरिट लिस्ट को देख लेना है। वहाँ पर डिस्प्ले होगी मेरिट लिस्ट 17/10/2024 को, और उसमें अगर सपोज कि आपने 3-4 कॉलेजेस में अप्लाई किया तो आपने 3-4 कॉलेजेस में एक ही दिन जाना है। ठीक है, हो सकता है आपका 2 जगह नाम आए, 2 जगह ना आए, हो सकता है आपका 1 जगह आ जाए, 2 जगह ना आए, तो मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो इस डेट को लगेगी। अच्छा, मेरिट लिस्ट के बाद अगर आपको ये फील हो कि यार हमारे साथ जो है कोई ज़्यादती हुई है या मेरा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया, क्यों नहीं आया, मतलब होता है ना समटाइम अक्सर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको डाउट होता है कि शायद अंदर कोई पहले से कोई सिलेक्शन वाला प्रोसीजर पहले से ही हो चुका है, या जो भी इस तरह की कहानियाँ होती हैं, या कहानियाँ तो नहीं कह सकता, 50% होता भी ऐसे है, इसमें क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान है। तो आपने क्या करना है, ये यहाँ पर ये जो 4th पॉइंट लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि कंप्लेन रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट विल बी सबमिटेड टू कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर। अगर आपको मेरिट लिस्ट के हवाले से किसी किस्म की कोई कंप्लेन हो तो आप 13/10/2024 से 15/10/2024 तक आप कंप्लेन जो है वो जमा करवा सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर 17 को तो लिस्ट लग रही है तो हम 13 को कैसे जमा करवाएं, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। पहले आपकी जो लिस्ट लगेगी वो लगेगी 12/10/2024 को। ठीक है, अब ये जो 12/10/2024 को लिस्ट लगेगी ये टेंटिव मेरिट लिस्ट होगी। ठीक है, अब टेंटिव मींस कि उसमें चेंजिंग हो सकती है। अच्छा, 12/10/2024 को जिस दिन लिस्ट लगेगी उसमें अगर आपको लगता है कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई गलती हुई है, आपका नाम इसमें नहीं है, और किसी किस्म का कोई आपको शक हो, किसी किस्म का कोई डाउट माइंड में हो, तो उसको क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो कंप्लेन अपनी जो है वो मेरिट लिस्ट के हवाले से सबमिट करवा सकते हैं 13/10/2024, यानी उससे अगले दिन से लेकर 15/10/2024 तक। फिर उसके बाद 17/10 को फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी आपके नोटिस बोर्ड पर, आपके कंसर्न कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर। अच्छा, फाइनल मेरिट लिस्ट जैसी डिस्प्ले होगी उसके बाद अगले दिन आपके जो इंटरव्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है ना डेट ऑफ इंटरव्यूज़, तो आपके इंटरव्यूज़ जो हैं वो प्रॉपरली स्टार्ट होंगे 18/10/2024 से 22/10/2024 तक। ठीक है, अब पहले मैं ये आपको बता दूँ, फिर आगे मैं आपको डिटेल के साथ इंटरव्यूज़ की जो आपने प्रेपरेशंस करी वो भी शेयर करूँगा, बट ये भी इंटरव्यू का हिस्सा है मेरे ख्याल से, तो इसलिए मैं आपसे शेयर करूँ। ठीक है, इस हवाले से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं। तो 18/10/2024 से 22/10/2024 तक आपके इंटरव्यूज़ होंगे, और इंटरव्यू के बाद अगर जो कैंडिडेट सक्सेसफुल होंगे उनकी जो लिस्ट है वो 24/10/2024 को नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर दी जाएगी। ठीक, अच्छा, अब मैं आपको जो इंटरव्यू पैनल है उस हवाले से बता दूं यहाँ पर नीचे, बल्कि इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, वही मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। यस, ये आपका सिलेक्शन कमेटी के हवाले से यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3 जो है, ठीक है, कि आपकी सिलेक्शन कमेटी में कितने लोग होंगे। पॉइंट ए, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज कंसर्न, यानी कि जिस कॉलेज में भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल होगा वो आपकी जो आपका जो इंटरव्यू होगा, पैनल होगा, उसमें वो होगा। फिर सेकंड जो बी है उसमें टीचर ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम कॉलेज नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, क्योंकि कॉलेज के अंदर एक सब्जेक्ट के काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं, बट
कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उनकी तरफ से जो भी टीचर नॉमिनेट किया जाएगा, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा, वो टीचर आपके इंटरव्यू में बैठेगा। यानी कि आपका अगर सपोज इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो वो इंग्लिश का आपसे आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट जो टीचर होगा वहाँ पर बैठेगा इंग्लिश का, ठीक है, वो भी मेंबर होगा। फिर उसके बाद सी जो है पॉइंट उसमें है जी वाइस प्रिंसिपल और सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ द कॉलेज। तो थर्ड जो बंदा होगा वो कौन होगा? उस कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल होगा। अगर वाइस प्रिंसिपल नहीं हुआ तो सीनियर मोस्ट टीचर जो होते हैं कॉलेज के, ठीक है, वो होंगे। यानी कि 3 लोगों पे मुश्तमिल जो है वो इंटरव्यू पैनल आपका होगा, ठीक है। सम टाइम ये होता है कि कॉलेज का प्रिंसिपल भी कोई नहीं होता, 2 ही बंदे होंगे। तो ओवरऑल वैसे 3 यहाँ पर मेंशन है जिस तरह, बट प्रिंसिपल मोस्टली ऐसा होता है कि प्रिंसिपल नहीं होते। अच्छा, अब इसमें आपका इंटरव्यू जो है, जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है ना, इसमें सबसे पहले आपसे वो एक ही क्वेश्चन करते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। मेन बेसिक क्वेश्चन है ये, सबको आपको पता होगा कि आपका इंट्रोडक्शन सबसे पहले मांगते हैं। अब इंट्रोडक्शन में ये नहीं कि आपने जस्ट अपना नाम बता के चुप हो जाना है, या अपने वालिद का नाम बता के चुप हो जाना है, या आपने अपना जो क्या लें जहाँ पर आप जो प्लेस ऑफ लिविंग है वहाँ वो बताकर आपने चुप हो जाना है। नहीं, आप इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताएंगे, वालिद का नाम बता दें, साथ साथ प्लेस ऑफ लिविंग जहाँ रह रहे हैं वो बता दें, एंड प्लस लास्ट डिग्री के हवाले से आपने बता देना है। अगर आपकी वो कंप्लीट होगी, सपोज कि आपने मास्टर बेस पे अप्लाई किया तो आप मास्टर बोल दें। अगर आपने मास्टर बेस पे अप्लाई किया बट अगर आप एमफिल जो है आपका कंटिन्यू है तो आप वो उसको लाजमी मेंशन कीजिएगा इंटरव्यू के अंदर कि आपका जो एमफिल है वो कंटिन्यू है, या किस स्टेज पर कर रहे हैं, या किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, वो आपने लाजमी मेंशन करना है। फिर इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद जो प्रिंसिपल है वो आपसे लाजमी ये क्वेश्चन करेंगे कि वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस कॉलेज एज अ CTIs, ठीक है। तो आप CTIs के तौर पर कॉलेज को क्यों ज्वाइन करना, इस कॉलेज को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस हवाले से एक ऑथेंटिक सा क्वेश्चन, क्योंकि आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी हमेशा हर जगह पर ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है कि आप इस इदारे को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपने कोई ऑथेंटिक सा ऐसा आंसर देना है ताकि आप उनको सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। अच्छा, जेन्युइन सा आंसर आपने देना है, ठीक है, सोच के रखिएगा, और हर बंदे का एक अपना आंसर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके सब्जेक्ट रेलिवेंट जो टीचर होंगे वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सपोज कि अगर इंग्लिश का या मैथमेटिक्स का कोई बंदा है तो वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपसे करेंगे, और बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं इंटर लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने प्रेपरेशंस भी उसी के अकॉर्डिंग करनी है, और इतना कोई डीप भी इंटरव्यू नहीं होता, सिंपल होता है। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि CTIs का काफ़ी रश होता है। अभी जिस तरह आपको मैंने बताया यहाँ पर 7000 समथिंग आई थिंक सो कॉलेजेस हैं जिनके लिए CTIs जो भर्ती किए जा रहे हैं, तो काफ़ी वैकेंट हैं और काफ़ी सारी पोजीशंस हैं। तो अगर एक कॉलेज में इतने लोग इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वो फिर क्या करते हैं, वो टोटल पूरा करने के लिए आपकी फाइलें चेक करेंगे, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखेंगे। देखने के बाद बस सिंपल इंट्रोडक्शन लेके अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, वैसे भी कौन सा कोई परमानेंट है, 6 महीने की तो जॉब है टोटल, ठीक है। तो वो भी फिर फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। बट सम टाइम ये होता है कि अगर कैंडिडेट्स बहुत कम हो तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको टफ टाइम वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका सब्जेक्ट रेलिवेंट क्वेश्चन आपसे करेंगे, तो आपने अपने इंटर लेवल के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट होगा आपने उसको, उसके टॉपिक्स को, हर टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड बंदा है वो आपसे जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में मोस्टली जो है वो आपके करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा करंट अफेयर में ये होता है कि आपके जो करंट सिचुएशन जिस तरह पाकिस्तान में चल रही है, तो इस करंट सिचुएशन के अंदर आपके जिस तरह जो सेनेट का जो मेंबर है, जो सेनेट का आपका चेयरमैन है, वो उसका नाम बता दें। इस टाइप के जो नाम होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। एंड प्लस आपके टीचिंग के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन जो है, सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन जो है वो आपके अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपसे पेडागोजी के हवाले से जो क्वेश्चन है, यानी टीचिंग प्रैक्टिस के हवाले से जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, यानी क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से, आपकी जो मेथडोलॉजी है उस हवाले से जो क्वेश्चन है वो लाजमी पूछे जाते हैं, क्योंकि आप टीचिंग की जॉब के लिए जा रहे हैं, टीचिंग करने जा रहे हैं, तो इस हवाले से लाजमी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आपके अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट होंगे, उस पर आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक्स जो है बस उसको क्लियर करें। एंड प्लस पेडागोजी के क्वेश्चन 2 से 3 होते हैं, और कोई एक आध कोई जनरल नॉलेज का पूछ ले तो पूछ ले, समटाइम नहीं भी पूछते, तो डिपेंड करता है उस टाइम की सिचुएशन के ऊपर। शुरू के जो इंटरव्यूज़ 3, 4, 5, 6 लोगों के होते हैं वो थोड़ा उनको टफ टाइम देते हैं 7 से 8 मिनट का। फिर उसके बाद जो कैंडिडेट्स आते हैं तो वो फिर खुद भी थक जाते हैं, जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो फिर बस हाथ हल्का ही रखते हैं। तो बाकी ये है कि इतना कोई मुश्किल नहीं होगा आपका, सिंपल ये वाला CTIs का कोई इतना वो नहीं होता, तो ये सिंपल ही होगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आप उनको डायरेक्टली सॉरी बोल सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। और इसके अलावा अक्सर कैंडिडेट से क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर
इंग्लिश में इंटरव्यू दें या उर्दू में दें। देखें उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, कोशिश किया करें कि इसी को प्रेफरेंस दिया करें और कोशिश किया करें अगर आपको इंग्लिश आती भी है तो फिर भी ये कोशिश किया करें कि आप उर्दू में ही इंटरव्यू दें और उनको ये पॉइंट बताएं। मैं ये समझता हूँ मैं अपना पॉइंट बता रहा हूँ, इस पे अब आपकी अपनी राय क्या है मुझे नहीं पता, हर बंदे की अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जिस तरह उर्दू हमारी एक नेशनल लैंग्वेज है और हमें चाहिए कि हम इसको प्रमोट करें, नो डाउट कि इंग्लिश लैंग्वेज है बट वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब ये नहीं कि हम अपने पाकिस्तान में बैठे हुए आमने सामने सारे पाकिस्तानी बैठे हैं तो उससे सवाल करें तो वो भी अगर हम इंग्लिश में करेंगे तो फिर तो मैं क्या कह सकता हूँ, फिर तो हमारी अपनी जो कौमी ज़ुबान है वो तो गई ना। तो नेशनल लैंग्वेज इसी वजह से है तो ताकि आप इसको हर जगह पर मतलब नेशनली आप किसी जगह पर भी जाते हैं तो आप इसको बोलें। हाँ, इंटरनेशनल लैंग्वेज आप वहाँ पर यूज़ करें जहाँ पर कोई इंटरव्यू आपसे कोई इंटरनेशनली बंदा ले रहा है। वैसे तो अगर आप एम्बेसी में भी चले जाए ना तो वहाँ पर भी हालांकि इंटरनेशनली लोग जो अंग्रेज़ लोग होते हैं वो बैठे होते हैं, मगर आपको वो भी ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आप उर्दू में देना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें भी आप ईजी हैं, अगर आप उर्दू में अपनी लैंग्वेज में देना चाहते हैं तो आपको ट्रांसलेटर प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया करें और जो उर्दू है उसको चूज़ किया करें। अगले बंदे पे जो मर्जी इंप्रेशन जाता है बट आप जो है इस चीज़ को उनको बताया करें कि ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है। अब इंग्लिश जो है वो टेढ़ा मुँह करके बोल रहे होते हैं और अब बोलने आती है नहीं आती, बस बोलनी ज़रूर है, ठीक है। अब उसको बोलें, हर चीज़ का एक मैं समझता हूँ कि टाइम होता है जहाँ पर वो चीज़ बोली जाती है। बाकी इस हवाले से मैं यही आपको कहूँगा कि आप जो है वो उर्दू में ही इंटरव्यू अपना दें। बाकी इट इज़ अप टू यू, आपको जो ठीक लगे आप दे सकते हैं। और उसके अलावा जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग के हवाले से ये बता दूं, जो लड़के हैं यानी बॉयज़ हैं या मेल कैंडिडेट्स हैं वो जो है वो जो सिंपल आपका जो ड्रेस पैंट शर्ट होती है अगर आप वो पहनना चाहते हैं वो पहन कर ऊपर जो ड्रेस कोड होता है वो पहने। टाई इंटरव्यू में नहीं पहनी जाती, ठीक है। टाई पहन कर बंदा को अजीब ही लगता है मेरे ख्याल से, टाई जो इंटरव्यू में नहीं पहनी जाती। उसके अलावा अगर आप जो कमीज शलवार अगर पहनना चाहते हैं उसमें अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वो पहन कर जाएँ और उसके ऊपर एक वेस्ट कोट या अगर आप जो है वो ड्रेस कोड पहनना चाहते हैं तो वो पहन लें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो फीमेल है वो अबाया कर लें तो ज़्यादा प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है। और अदरवाइज़ जो उनका कैजुअल ड्रेस होता है उसको अगर आप सही तरह से कर लें तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको लास्ट में ना एक चीज़ और बता दूँ, लास्ट पॉइंट आपको बता दूँ नंबर के हवाले से यहाँ ऊपर, यस। फिर उसके बाद ये आपका आ जाता है जी मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी के हैं, 85 मार्क्स हैं, ठीक है। और उसके बाद मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन अबव मास्टर डिग्री, इसके मार्क्स कितने हैं जी? 5 नंबर हैं। अगर आपकी हायर लेवल की जो डिग्रीज होंगी, ठीक है, तो आपको 5 नंबर उसके दिए जाएंगे। फिर अगर आपकी कोई पोजीशन है तो उस हवाले से भी 5 नंबर बनाए गए हैं, ठीक है। वो नीचे पोजीशन के हवाले से सेपरेटली उन्होंने बता दिया, फर्स्ट हो तो कितने हैं, सेकंड हो कितने हैं। और इंटरव्यू के टोटल कितने मार्क्स हैं, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इंटरव्यू के सिर्फ 5 नंबर हैं, ठीक है। तो अब इंटरव्यू के 5 नंबर, वैसे तो लगता है ऐसे है कि 85 नंबर आपके क्वालिफिकेशन के हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हैं, और उसके सामने जो इंटरव्यू के मार्क्स है 5 नंबर है, ये तो कुछ भी नहीं है। मगर एक बात याद रखिएगा, आजकल के जो कैंडिडेट्स हैं, आजकल की जो अगर बात करें, जिस तरह भी जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो उन सब के नंबर जो है इतने ही बनेंगे मेरे ख्याल से, 85, 80, 85, 75 इतने। क्यों? क्योंकि आजकल जो बच्चों के नंबर आते हैं वो तो पहाड़ जितने नंबर होते हैं उनके, मतलब ठीक ठाक किस्म के नंबर आते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो सारा काम जो है ना वो यहाँ पर आएगा आपका इंटरव्यू मार्क्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरव्यू पे आपने ये कोशिश करनी है 5 के 5 पूरे के पूरे नंबर, क्योंकि एक एक नंबर से बंदा रह जाएगा आगे पीछे, सिर्फ इस वजह से कि आजकल नंबर जो हैं वो आपके क्वालिफिकेशन के बहुत ज़्यादा होते हैं, कैंडिडेट्स के बहुत नंबर होते हैं। सब मैट्रिक के नंबर उठा कर देखें, बच्चों के 900 1000 सिंपल नॉर्मल नंबर आ रहे होते हैं, इंटर के उठाएँ वो भी इतना ही है, आगे बैचलर्स में उठाएँ वो भी इतना ही है। और अभी भी इवन के मुझे काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कांटेक्ट किया जिनकी जो बैचलर्स है, BS है, उनमें उन्होंने वो गोल्ड मेडल लिया हुआ है। तो आप हिसाब लगा लें, फिर उनका 4/4 होगा GPA, ठीक है। तो उस सेंस में कह रहा हूँ कि उनके नंबर जो है वो पूरे के पूरे उनकी क्वालिफिकेशन के बन जाते हैं। तो यहाँ पर इंटरव्यू बड़ा मैटर करता है कि ये 5 नंबर आपने इसको किसी तरह भी कोशिश करने के, इसमें से एक नंबर भी आपका ज़ाया ना हो, वेस्ट ना हो, ठीक है। एक आध 2 नंबर चलें, एक आध नंबर समझ आती है, मगर 3-4 आपने पूरी कोशिश करनी है लेने की, ठीक है। और क्योंकि बड़ा टफ टाइम जो है यहाँ पर दिया जाएगा आपको इंटरव्यू में। तो ये ओवरऑल डिटेल्स थी आपके इंटरव्यूज़ के हवाले से, उसकी प्रेपरेशंस के, उसके मेरिट के हवाले से, क्वालिफिकेशन के हवाले से, जो मैंने डिटेल के साथ आपसे शेयर कर दिया है। फिर भी इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।